हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल अहिरवार। स्वागत है आप सभी का मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की एक वीडियो लेकर आया हूं जो कृषि पर आधारित है। इसके पहले मैंने आपको सोशल साइंस के 3 वीडियो बनाकर दे दिए थे जो अलग अलग टॉपिक पर थे। ठीक है, ये आपका आज चौथा वीडियो रहेगा जो कृषि पर है। और यदि आपने 3 वीडियो नहीं देखे तो वो भी जरूर देखें। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप कॉम्पिटिशन तैयारी करते हो, या फिर आपको किसी स्कूल में पढ़ाना हो, या फिर आपको अपना एक एक टॉपिक कंप्लीट करना हो, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कृषि पर। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक या फिर जिन दर्शकों ने अभी तक अपने चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। चावल है। तो दोस्तों किसने पूछा है चावल किस प्रकार की खेती में आता है, किस प्रकार की फसल है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए, यानी कि चावल एक खरीफ की फसल है। अब दोस्तों खरीफ की फसल क्या होती है, रबी की फसल क्या होती है, जायद की फसल क्या होती है, तो मैं आपको उनका डेफिनेशन बता देता हूँ। खरीफ की फसल, यदि हम खरीफ की फसल की बात करें तो वे फसल जिनको जून और जुलाई में बोई जाती है, तो वहाँ फसल होती है जिनको जून जुलाई में बोई जाती है एवं अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ठीक है, मतलब हम जिनको हम उधर बोते जब हमें बारिश आती है उस समय बोते हैं हम इधर, और हमारा जो अक्टूबर नवंबर जो दिवाली आती है उस समय हम उसको काट लेते हैं। अब इसमें कौन कौन फसल आती है तो मैं आपको कुछ फसल के नाम बता देता हूँ। जैसे कि धान यानी कि चावल, ज्वार, उड़द, मूंगफली, फूट, कपास, ये जो फसल होती है ये सब ये सब खरीफ की फसल में आते हैं। ठीक है, तो ये फसल जिनको जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। अब रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल, यदि हम जब हम खरीफ की फसल को काट लेते हैं उसके बाद हम जो फसल बोते हैं वो होती है रबी फसल। अब इनको कब बोते हैं तो वे फसल जिनको अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है ना, वे फसल जिनको अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा फरवरी और मार्च में काट ली जाती है वे होती है रबी फसल। यानी कि जिनको हम गर्मी में काटते हैं वो होती है रबी फसल। अब रबी में आती है जैसे कि कुछ फसल के नाम बताऊँ आपको, तो वह गेहूँ, चना, मटर, मसूर, ईटीफी है ना, यानी कि और भी फसल होती है जो रबी फसल में आती है। अब बात करते हैं जायद की फसल। तो दोस्तों जायद की फसल वो फसल होती है जो रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में, यानी दोनों के मध्य जो फसल उगाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं जायद की फसल। अब इसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये जो भी हमारा जो खाने पीने की चीज़ होती है वो हमेशा जायद की फसल में उगती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, खरीफ की फसल, रबी की और जायद की। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एक फसल के बारे में कि फसल कौन सी, जैसे इसमें पूछा था कि चावल कौन सी फसल है, तो चावल खरीफ की फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दोस्तों हमें पता है कि दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा आपको प्रोटीन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर आया 210 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य, तो वो है दोस्तों केरल। केरल में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? तो दोस्तों वो है लगभग 53.8%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में यानी कि जीडीपी में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों यह है 13.7%। भारत की 13.7% जो जीडीपी है वो कृषि से ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रबी फसल की बुआई जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों वो है अनियमित मानसून, यानी कि हमारे यहाँ मानसून कभी भी आ जाता है जिससे हमारी फसल खराब होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अनियमित मानसून, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो दोस्तों उसे बोलते हैं हम रोपण कृषि। ठीक है, अब रोपण कृषि मतलब किसे कहते हैं? तो ये बड़े बड़े बागानों में जो हम कृषि करते हैं, जो बड़े बड़े बाग लगाते हैं या फिर किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो हम फसल बोते हैं, तो उन फसल या उस कृषि को बोलते हैं रोपण कृषि। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। अगला है, इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? तो दोस्तों उपयोगी नहीं है तो उसने कहा है आंसर इसका ट्रैक्टर, क्योंकि हल कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खुरपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
कुदाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किंतु ट्रैक्टर, अब जरूरी नहीं कि ट्रैक्टर होगा तभी हम कृषि करेंगे। पहले के ज़माने में ट्रैक्टर नहीं था तब भी कृषि होती थी, तो उसने कहा कि कौन सा उपयोगी यंत्र नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ट्रैक्टर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है। दोस्तों प्रति भूमि का भाग कितना है, तो वह है ओनली 5% भाग, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है, तो दोस्तों मैदानी है 43% भाग, ठीक है, जिस पर कुछ भी नहीं उगाया जाता है, ओनली मैदान जिस पर सपाट पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, तो दोस्तों धान की खेती जो होती है सबसे अधिक होती है पश्चिम बंगाल में। धान मतलब क्या होता है, चावल, और चावल की कृषि सबसे अधिक कहाँ होती थी, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुग्धोत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों दूध उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, कि ऑप्शन बी। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है, तो दोस्तों अधिकतर जायद मौसम को जो उत्पादन होता है वो गर्मी में होता है, ठीक है। अब गर्मी में हम खीरा खाते हैं, तरबूज खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, तो ये कब आती है, गर्मी में, तो ध्यान रखना कि जायद फसल अधिकतर कब आती है, गर्मी में, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सी फसल रेशेदार है, तो दोस्तों जूट एक ऐसी फसल है जिसके रेशे रहते हैं ना, जूट देखना आप, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, रेशा। अगला क्वेश्चन में है कि भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है, तो दोस्तों बाजरे की सर्वाधिक खेती हमें सबसे पता है कि राजस्थान में बाजरा उगाया जाता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पन्न कहाँ होता है, राजस्थान में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो दोस्तों गेहूं सबसे कम तमिलनाडु में उगते हैं ना, कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पन्न अधिक किया जाता है, मध्य प्रदेश में भी अधिक किया जाता है, राजस्थान में भी, किंतु यदि हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में गेहूं का उत्पादन कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में धान से सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं, तो धान से सिंचित क्षेत्र दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, एक तो तमिलनाडु, एक पश्चिम बंगाल, इसके बाद तमिलनाडु, ठीक है, तो ऑप्शन आएगा आपका तमिलनाडु। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, तो दोस्तों ये होती है ज्वार सबसे अधिक महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होती है, तो दोस्तों वो है चाय के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है कि फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है, तो दोस्तों वो है कहवा जो फसल होती है उसके लिए ढलान वाली भूमि आवश्यक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है, तो यदि हम दक्षिण भारत की बात करें दोस्तों तो यह है महाराष्ट्र, ठीक है, ऑप्शन सी। चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया था, तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र घाटी में हुआ था। सबसे पहले चाय जो उत्पादन हुआ था वो ब्रह्मपुत्र की घाटी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, तो दोस्तों जूट की सबसे अधिक खेती पश्चिम बंगाल में होती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में चावल की भी होती है और जूट की होती है, ध्यान रखना है दो क्वेश्चन। अगला है ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास के लिए, ठीक है, जब भी ऑपरेशन फ्लड आए तो समझना कि ये डेयरी विकास के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों हरित क्रांति का दूसरा चरण 1883 से 84 में प्रारंभ हुआ था। अब हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो वह क्रांति जो कृषि से संबंधित है, कृषि संबंधित मतलब कैसे कि कृषि में जो हम उत्पादन करते हैं तो वह अधिक हो और तीव्र गति से हो, ठीक है, तो उस क्रांति क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हरित क्रांति, यानी कि ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई, तो फ्लड 2 की बात कर रहा है ऑपरेशन फ्लड 2, तो दोस्तों ये की गई थी 1981 में, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है, तो दोस्तों यूरेबिका कॉफ़ी किस्म नहीं है, बाकी रोबस्टा कॉफ़ी किस्म में आता है, लिबेरिका कॉफ़ी में आता है, अबेरिका आता है, किंतु यूरेबिका नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, अग्रणी राज्य पूछा है और पूर्वोत्तर भारत में पूछा है, तो दोस्तों वो है त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ठीक है। अगला है कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है, तो दोस्तों माना जाता है भारत, यानी कि भारत में ही कपास का उत्पादन सबसे पहले हुआ था। अगला है कि निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है, तो दोस्तों गन्ना एक मोटे अनाज की फसल नहीं है, ठीक है, बाकी ज्वार बाजरा रागी ये मोटे अनाज में आते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है, तो दोस्तों वो है बाजरा दलहन में नहीं आता,
दलहन मतलब क्या होता है कि जिसकी हम दाल बना सकते हैं उन्हें कहते हैं दलहन। बाकी चने की दाल बना सकते हैं हम, मसूर बना सकते हैं, उड़द की बना सकते हैं, किंतु बाजरे की नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों ये होता है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन डी। अगला है सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो दोस्तों सरसों की बात की है और भारत की बात की है तो सबसे अधिक सरसों उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? तो उजला सोना कहा जाता है कपास को, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों ये होता है भारत में सबसे अधिक केले का उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन डी। भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा कोलकाता। कोलकाता की जो बंदरगाह है वहाँ सबसे अधिक उसका निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में गर्म मसालों की खेती की जाती है? तो दोस्तों वो की जाती है दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिण जो भारत का दक्षिण क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतर मसाले का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है और पहला स्थान चीन का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की खेती के लिए कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो दोस्तों होती है काली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सोपानी यानी कि सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? दोस्तों ये है उत्तराखंड में। सोपानी कृषि किसे कहते हैं? तो वहाँ जगह जहाँ पर स्थल या फिर कृषि भूमि समतल में होती है, सीढ़ी के रूप में होती है या फिर ढलान में होती है, तो उसे बोलते हैं सोपानी कृषि। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों वो है चाय। अब रोपण कृषि किसे कहते हैं तो मैंने आपको बताया था, वहाँ कृषि जो बड़े बड़े बागानों में उपयोग में लाई जाती है, रोपण कृषि कहलाती है। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन सरसों किस प्रकार की फसल में आता है? तो दोस्तों सरसों आता है तिलहन में। ठीक है, क्योंकि हम सरसों का तेल निकालते हैं इसलिए बोलते हैं वो तिलहन की फसल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों वो है भारत, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो वो है केरल, है ना, ऑप्शन बी। अगला है निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो दोस्तों वो है गेहूँ, बाकी सारी फसल क्या है? रोपण फसल। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो सुनहरा रेशा की फसल का नाम है? तो सुनहरा रेशा कहते हैं दोस्तों जूट को, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी कब से? तो ये हुई थी 1880 के लगभग। ठीक है, तो यदि पूछी जाए कि भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी तो हुई थी 1880 से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी पेय फसल है? अब पेय फल पूछा दोस्तों तो वो है कॉफ़ी, यानी कि ऑप्शन बी। बाकी तंबाकू, चना, मूंगफली ये पेय फसल में नहीं आती। अगला क्वेश्चन है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों वो है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार है? तो दोस्तों वो है कृषि, यानी कि ऑप्शन ए। ध्यान रखना कि भारत में जो 2/3 लोग हैं उनका जीविका का आधार है कृषि मात्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आम के उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो हमें पता है हार्वेस्टर और थ्रेसर कृषि कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है? तो दोस्तों खरीफ फसल है इनमें से चावल। ठीक है, नहीं वो बाकी सब जो फसल दे रखी है वो रबी फसल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? तो दोस्तों वो है थीन। चाय में एक पदार्थ होता है जिसमें बोलते हैं थीन। ठीक है, बाकी जो कॉफ़ी में होता है वो कैफीन होता है, तो चाय में होता है वो थीन होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन बी। अगला है कि तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों तिलहन में बात करें तो तिलहन का भारत में प्रथम स्थान है, कि ऑप्शन ए। जेम, जेल, क्वाश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? तो दोस्तों ये है फल। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? दोस्तों ये जोधपुर यानी कि राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रबी की फसल है? तो दोस्तों रबी फसल पूछा है तो कपास, चना, चावल, मोटे अनाज, तो इनमें रबी फसल जो आती है वो है चना। ठीक है, बाकी सब खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन, झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है? तो दोस्तों झूम खेती भारत में पूर्व उत्तर भाग में की जाती है। अब झूम खेती या झूम कृषि किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इस फसल को इसमें एक बार जब फसल काट ली जाती है भूमि से, तो उस भूमि को कुछ साल के लिए ऐसे खाली छोड़ दिया जाता है, और खाली छोड़ने के बाद वहाँ पर जब झाड़ियाँ उग जाती है, कुछ पौधे उग जाते हैं, कुछ बाँस उग जाते हैं, तो उन बाँस को जला दिया जाता है, और जलाने के बाद वहाँ पे फिर जो बीजें बोई जाती है, जिसके बाद वो कृषि होती है। तो इस टाइप की जो फसल होती है वो बोलते हैं झूम खेती या झूम की कृषि। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर आपका, जो पूर्वोत्तर भाग में अधिकतर होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो दोस्तों वो है न्यूनतम सहायता मूल्य, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके कृषि से संबंधित। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। और ये आपका चौथा वीडियो था सामाजिक विज्ञान का। यदि आपने 3 वीडियो नहीं देखे तो आपको आशा करता हूँ कि आप वो भी देखेंगे। ठीक है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।